जल्दी से आ जाओ। कौन कौन आ चुका है एक बार कमेंट में बता दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। पिंकी हेलो, दामोदर गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ ना। आ जाओ भाई। अच्छा रेखा, ठीक है रेखा जी, ठीक है ठीक है। आ जाओ जल्दी से, आज बहुत ही शानदार टॉपिक है अपना, डिस्काउंट है ना। सबको पसंद है ना डिस्काउंट, है भाई। डिस्काउंट जो है वो सबको पसंद है या नहीं है? सबको ही पसंद है डिस्काउंट तो, सिर्फ दुकानदार को छोड़ के। दुकानदार नहीं चाहता डिस्काउंट देना, लेकिन तुम्हें तो सबको पसंद होगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्काउंट है। और गर्ल्स में तो सबको पसंद होता है कि डिस्काउंट, है ना। बॉयज़ में भी होता है डिस्काउंट पसंद में, लेकिन होता क्या है, वो बेचारे बोल नहीं पाते, है ना। वो दुकानदार को बोल नहीं पाते कि भाई कम कर ले थोड़ा सा यार। और लड़कियां क्या करती हैं, 100 रुपये की चीज़ को जब तक 70-60 रुपये में ना बने ना बात, तब तक लेंगी नहीं। और आजकल दुकानदार भी बहुत समझदार हो गए, है ना। उनको पहले ही वो 100 रुपये की चीज़ है ना 150 में बताते हैं। उनको पता है कि ये कम करवाएगी, पक्का कम करवाएगी, है ना। तो मतलब पहले ही 100 रुपये की चीज़ को 150 बता देते हैं, जिससे तुम कम भी करवाओ तो उनका फ़ायदा मतलब उतने में बिक जाए जितने में उनको बेचनी है। यही बात है, कुछ अलग बात है भाई। जल्दी से आ जाओ सारे के सारे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार क्लास आज, डिस्काउंट। अच्छा, बॉयज़ को बाहर बोलना नहीं आता, बस घर में बोलते हैं। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। चलो क्लास को अब समझो, ठीक है। अब यहाँ पर आज हम करेंगे डिस्काउंट। तो भाई ये हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, और इसको कर लेते हैं शुरू। डिस्काउंट होता क्या है, देखिए आप एक बात ध्यान से समझना। 3 चीज़ें बताऊंगा, वो 3 चीज़ें जो है ना वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या? पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिसके ऊपर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। एक होता है अपना सेलिंग प्राइस, जिसके ऊपर क्या हम बेचते हैं। और एक होता है अपना एमआरपी बोलते हैं जिसको, एमपी मान लो, मार्क प्राइस। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, मार्क प्राइस मतलब जो उसके ऊपर हमने प्राइस मार्क कर दिया ना, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है। अब ध्यान देना, कोई वस्तु थी, कोई वस्तु थी, वो हमारे पास है, हमने खरीदी कितने रुपए में? मान लो मैंने 100 रुपये में खरीदी हो। मैंने क्या है, 100 रुपये में खरीदी। अब क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर, मान लीजिए मैंने उसके ऊपर एमआरपी जो है ना वो अपने लिख दी 130 रुपये भाई। मैंने एमआरपी जो है ना वो 130 रुपये लिख दी। लेकिन मैं ये बोलूँ आपको कि भाई देखो, मैंने इससे जो सामान है ना, जो सामान है उसको मैंने एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे बेचा। 10% डिस्काउंट पे बेचा, मान लीजिए एक बार। तो होगा क्या, देखो डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। मतलब कि जो हमेशा डिस्काउंट जो होता है ना वो एमआरपी के ऊपर होता है, ना कि आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर। अरे सेलिंग प्राइस तो वो होती है जिसके ऊपर हमने बेचा है। तो अपना जो डिस्काउंट जो होता है वो कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के ऊपर, मतलब जो अंकित मूल्य जो होता है ना उसके ऊपर डिस्काउंट होता है भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर 10% का डिस्काउंट दिया है तो मतलब 130 का 10% होता है 13 रुपये। तो 13 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। तो मेन बात क्या आई कि भाई 117 रुपये में क्या है, बेचा होगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि भाई
सेलिंग प्राइस कितना है 117 रुपये, मार्क प्राइस कितनी थी 130 रुपये। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आप आराम से बता सकते हो कि भाई 17% जो है ना वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है भाई। तो 17% क्या हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ 17% हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, वैसे तो इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप। फॉर्मूला क्या हो गया, तो फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो देखिए, फॉर्मूला हमने क्या किया था अभी, अगर हमारा डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, देख लो भाई। तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला बनेगा, लिख लीजिए एक बार, हमारा जो फॉर्मूला होगा डिस्काउंट जो होगा ना वो क्या होगा, तो लिख लीजिए एक बार। डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में जो होगा वो होगा अपना मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस और गुणा में 100। इसको मार्क नहीं बोलते, मार्क बोलते वैसे तो, लेकिन आप कभी ये ना सोचो कि मार्क मतलब सर क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस गुणा में 100, ये हमारा होता है डिस्काउंट निकालने का तरीका। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कभी कभी क्या होगा, देखो कभी कभी क्या होगा, हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, बस जो चीज़ सामान खरीदा और उसको बेच दिया। तो अगर मान लीजिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है ना, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो कितने, वो हमारा मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो आप एक बात और लिख लीजिए, क्या लिखोगे भाई, अगर कोई भी बट्टा बट्टा या फिर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ना दिया हो, और डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा, ना दिया हो, तो डिस्काउंट अगर कोई भी ना दिया गया तो हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी ना वही हमारी क्या होगी, मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और क्या एमपी क्या दोनों बराबर होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये बात कितनों को समझ में आ गई, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बात कितनों को समझ में आ गई भाई। क्या देखो, मैं अगर बोलता हूं कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होती है, तो सेलिंग प्राइस देखो या तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस में आप क्या जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो, हमारे पास में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगा। दूसरा, हम सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई कि सेलिंग प्राइस जो होती है ना वो हमारी क्या होगी भाई, कॉस्ट प्राइस, और उसमें मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, हानि में भी बेचते हैं ना, कभी कभी दुकानदार क्या है, कभी कभी हानि में बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया भाई लॉस। तो सेलिंग प्राइस बराबर दो तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस आ सकता है। एक सेलिंग प्राइस और भी आ सकता है, कैसे भाई, सेलिंग प्राइस जो होगा ना वो हमारा मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य में से अगर डिस्काउंट घटा देंगे ना, उससे भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस जो वो आ जाएगा। तो तीन तरीके हो गए अपने सेलिंग प्राइस निकालने के। ठीक है भाई, तो ये तीन तरीके हमारी सेलिंग प्राइस निकालने के हो गए। अब एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देना इसका, ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। ठीक है भाई। वंदना गुड इवनिंग। अब एक कंसेप्ट समझना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला, हमारे पास में कॉस्ट प्राइस है ये, और हमारे पास में सेलिंग प्राइस है ये, और हमारे पास में मार्क प्राइस है एमपी। अब देखिए, हमें पता है कि जो मार्क प्राइस से जो एसपी पर आना है ना, तो या तो हमें डिस्काउंट कुछ ना कुछ मिलेगा। डिस्काउंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट हमेशा 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, जीरो भी हो सकती है। जब जीरो होगा तब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट जो है ना वो D% मान लीजिए हमें मिल गया, और यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस से अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या होगा, मान लीजिए P% प्रॉफिट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अब हमें पता है अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, ये सेलिंग प्राइस निकालनी तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, एक तो कॉस्ट प्राइस में P% मतलब कि कॉस्ट प्राइस रहा होगा कुछ ना कुछ, और कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि 100% है, मतलब 100% तो क्या है, एक हमारी सीपी है, उसमें अगर हम P जो है ना वो हमारा जो प्रॉफिट है वो जोड़ दें तो यहाँ पर हमारे पास में जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पर एक दूसरा तरीका क्या है भाई, ये मार्क प्राइस था ना, ये जो मार्क प्राइस था वो कितना था, वो अपने आप में कितना है, 100% है, और उसमें से अगर हमने डी घटा दिया तो भी तो आएगा हमारे पास में, अरे तो भी तो आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, गोल्डन फॉर्मूला है भाई। क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस में P बराबर
एम पी इंटू 100 - डी, ये परसेंटेज में है डी और पी। और आगे अगर इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं सी अपॉन एम पी बराबर होगा 100 - डी अपॉन 100 + पी। तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, कुछ भी अलग नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मैं नीचे वाले मिटा रहा हूँ बस। अब ध्यान देना एक बार मेरी बात पे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में कॉस्ट प्राइस कितनी है, मान लिया 100 है, और इसके ऊपर मान लीजिए प्रॉफिट जो है ना वो कितना है, 17% है। क्लियर है। अब मुझे एसपी जो है ना वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 117 रुपया। ठीक है भाई, ये हमारे पास में आ गया। अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास में ये एसपी आ गया, लेकिन मैंने ये बोल दिया कि जो है ना हमारे पास में जो एमआरपी था, हमें नहीं पता कितना था, एमआरपी मान लीजिए एक्स था, और यहां से जो डिस्काउंट दे रखा है ना वो दे रखा 10%, वो दे रखा 10%। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे भाई, तो यहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, और यहां पर 100 से यहां पर 117 पे पहुंचा है, तो ये कितना होगा, ये 100 प्लस में 17 मतलब 117 यहां पे आ गया होगा, बराबर होगा मार्क प्राइस, है ना, इनटू जो अपना जो एमआरपी है, मतलब जो अपना कुल जो एमपी है ना, तो मार्क प्राइस 100 होगा अपने आप में, और माइनस में डी कितना है, 10 है भाई। तो यहां से ये हमारी समझ में आ गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। इसको जब सोल्व करोगे ना आप, तो आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहां से भी अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर वही आना फॉर्मूले से, और वैसे करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो यहां पर बन जाएगा 90 भाई, और इनटू में एक्स बराबर कितना, 100 इंटू 117। तो यहां पे कितना काटोगे, 0 काट दो भाई, ठीक है। और यहां पे 13 में 117, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 130। तो हम वैसे भी 130 आ रही थी और ऐसे भी 130 आ रही है। तो ये हमारा दो तरीके हो गए भाई। अब देखिए भाई, सबसे एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, सीधा भी कर सकते हैं हम। एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, जो आपको बेस्ट लगे ना आप उससे करना होगा। क्या, जैसे यही क्वेश्चन था हमारा, सेम क्वेश्चन था हमारा। क्या क्वेश्चन था भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हमें क्या बोला है, हमारे पास में कॉस्ट कितनी मानी थी, 100 मानी थी। सेलिंग प्राइस हमने कितनी मानी थी, तो सेलिंग प्राइस जो है ना वो हमारे पास में कितनी थी, 117 रुपये थी भाई, ठीक है। और हमारे पास में जो मार्क प्राइस थी वो हमारे पास में 130 रुपये थी। अब हमें क्वेश्चन में ये जो है ना क्या मिलेगा, हमें ये भी दे देगा भाई कि जो मार्क प्राइस है ना, ये मान लीजिए हमारे पास कितना है, मार्क प्राइस जो है वो 10% डिस्काउंट है भाई, और सेलिंग प्राइस पे कितना था, तो सेलिंग प्राइस पे 17% का प्रॉफिट था। ठीक है भाई, ये हमें अगर बोल दे, ठीक है, हमें ये बोल दे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें ये बोल दे तो हम कैसे निकालेंगे भाई। देखो सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बिल्कुल बता दी कि यहां पर आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस बराबर 100 - डी और अपॉन में 100 प्लस में पी। सीधी सीधी बात है। आप इनमें से अगर वैल्यू कोई सी मान लीजिए, यहाँ पे तो मैंने सब कुछ दे दिया, यहाँ पर तो मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन इनमें से आपको एक वैल्यू दी हुई नहीं मिलेगी, तो वो आप इजीली निकाल पाओगे 1 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड मैंने कम बोल दी, 10 सेकंड में निकाल लोगे, 10 सेकंड में आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चन में जो है ना वो बिल्कुल आसानी मिलेगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आया नहीं आया बता दो एक बार, इतना समझ में आया या नहीं आया एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो एक लास्ट मेथड बताऊंगा, सबसे गोल्डन मेथड, इसको आप बोल सकते हो गोल्डन मेथड भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, लिख लेना चाहिए इसको, इसको लिख लेना गोल्डन मेथड। तो अब ये सबसे लास्ट है, बस इसके बाद में हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए इसमें लिख लो गोल्डन मेथड, या फिर लिख लो रेशियो मेथड भाई।
अब रेशियो मेथड कैसे काम करता है ध्यान से देना भाई। रेशियो मेथड कैसे काम करेगा ध्यान से देखना। आपको मान लीजिए मैं बोल दूं कि भाई देखो 50% का प्रॉफिट हुआ और 20% जो है ना वो हमने क्या बोला भाई डिस्काउंट दिया। मतलब ऐसा बोला है कि भाई देखो एमआरपी के ऊपर 20% डिस्काउंट दे दिया गया है और दूसरी बात बोली है क्या भाई 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है देखो भाई, आप सीधा क्या करोगे, आप सीधा भाई देखो यहाँ पर 50% की वैल्यू होती है 1/2 और डिस्काउंट दिया है मतलब 20% की वैल्यू 1/5। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जो है वो 3 हो गया और डिस्काउंट के लिए 5 जो है वो 4 हो गया भाई। अब सोल्व कर लो बेस को। तो आप सोल्व कैसे करोगे भाई, सीधी बात है या तो इनको गुणा कर दो, ठीक है, या फिर यहाँ से काट भी सकते हो आप। यहाँ पर अगर कटता है तो काट भी सकते हो, वही बात आनी है, चाहे यहाँ से काट लो और चाहे ऊपर से काट लो, मतलब वही है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो 5 जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी ना तो वो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, अब होगी 6। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। तो प्रॉफिट जो होगा ना वो हो जाएगा 1 यूनिट का और कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। तो 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, देखिए भाई ध्यान से सुनना, 50% क्या है प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ इसका मतलब कॉस्ट प्राइस थी और यहां पे मान लीजिए 50% जो है ना कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है अपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताऊं। ये 50% तो दे रखा ना मैंने एक तरीके से ये बोल दिया कि देखो मैंने इस क्वेश्चन में ये बोला कि 50% जो है ना वो अपना क्या है, वो हमने एमआरपी लिख दिया कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास सीपी थी तो ये हमारे पास में एमपी होगा। और दूसरा मैंने बोल दिया डिस्काउंट जो है ना वो एमपी पे मिलता है मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट जो है ना वो एमपी पे दिया, तो एमपी से मैं पहुंचा सेलिंग प्राइस पे। तो ये एमपी से एमपी कट जाता है और ये रेशो जो आता है ना वो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का आता है भाई। तो ये इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये तो एक बार कंसेप्ट समझा दिया मैंने, ये ऐसे काम करते हैं भाई। अब देखिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहली बात यहां पर क्या बोला है कि 2 क्रमागत बट्टा मतलब कि सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट है लगातार बैक टू बैक। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, इसको 3 तरीके से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। पहली बात तो ये सिंपल सी बात यहां पर ये कर लो आप कि भाई देखो एक तो आपका फॉर्मूला लगा दो वही, यहाँ पे 2 डिस्काउंट है, ये 20 है ये 15 है, तो मतलब डिस्काउंट है तो मतलब माइनस, तो ये माइनस का 20 माइनस का 15 और यहाँ पे प्लस आता था हमारा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 20 और गुणा में माइनस का 15 और अपॉन में क्या था 100 भाई। तो यहाँ पर इसको और सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा भाई, माइनस का 35 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 15 दूनी 30 मतलब 300 आया यहाँ पे, और 300 को डिवाइड कर दो 100 के साथ में, तो यहाँ से काटो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा -35 प्लस में 3। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर आएगा -32। तो 32% जो है ना वो डिस्काउंट है भाई। तो 32% जो है ना वो डिस्काउंट है भाई हमारा। रितु चौहान गुड इवनिंग। समझ में आया नहीं आया बताओ भाई, ये पहला तरीका है भाई। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से समझाऊंगा, जो भी आपको बेस्ट लगे ना आप उससे ट्राई करना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा तरीका देखो इसका। सेकंड तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इस 20% को है ना 20% को हमने क्या माना, एक फ्रैक्शन मान लिया, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। 15% का मतलब होता है कितना, 3/20। तो यहां पर मतलब कि पहले 5 अगर उसका एमआरपी था तो यहां पर 4 रुपए में बेच दिया, और बाद में क्या हुआ, बाद में अगर 20 रुपए उसका एमआरपी था तो फिर 17 रुपए में बेच दिया। यही तो बात हुई। तो इसको जितना कट सकता उतना काट दो, तो 4 पंजे 20 कट गए। अब इसको क्या कर दो भाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, और यहाँ पे अपने पास में 17 आएगा। कितना डिफरेंस है,
ये हमारा कितना डिफरेंस है भाई, तो डिफरेंस अपना यहाँ पर कितना आया है, तो आप देखो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है भाई। तो 8/25 गुणा में 100, तो यहाँ पर अपने पास में कितना आएगा 32%। तो हमारा इस तरीके से भी कितना आंसर आया 32%। हमारे दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका क्या करोगे, तीसरा देख लेते हैं भाई। तीसरा मान लिया हमने हमारे पास में जो एमआरपी थी ना, देखो हमेशा डिस्काउंट क्या हुआ एमआरपी पे मिलता है। तो हमने मान लिया कि 100 रुपये एमआरपी थी, 100 रुपये में से अगर 20% घटाओगे तो हमारे पास में बचेगा 80। ठीक है भाई, और 80 में भी अगर 15% घटाओगे तो 15 × 120 मतलब कि 12 रुपये कट जाएंगे। 15% का मतलब है 12 रुपये कट जाना, तो 15% का मतलब 12 रुपये कर दो भाई कम, तो 12 रुपये कम कर दिए। तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ है, तो भाई 12 रुपये आप कम करोगे ना, तो हमारे पास में कितना आएगा, तो हमारे पास में कितना आएगा भाई, यहाँ से हमारे पास में आएगा 68। तो 68 हमारे पास में आ चुका है। अब देखो भाई हमारे पास में जो एमआरपी था 100 रुपये था, लेकिन जो मतलब बेचा है वो 68 में बेचा है। तो कुल डिस्काउंट कितना हुआ, तो 100 रुपये के ऊपर 32 रुपये का डिस्काउंट हुआ है भाई। तो 32% हमारा राइट आंसर। तो 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, जो आपको बेस्ट लगे उसको अपना लो। और मैं तो ये कहूँगा जो अभी हमने किया था ना रेशियो, तो रेशियो वाला सबसे बेस्ट है ना, रेशियो वाला सबसे बेस्ट है भाई। अगला देखिए भाई, सेम क्वेश्चन है। देखो रेशियो वाले से करूंगा, बाकी तरीकों से आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, रेशियो वाले से करते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 10 से हमने 9 हो गया, 5 से हमारा 4 हो गया, और 4 से हमारा कितना 3 हो गया। तो जितना कट सकता काट दो भाई। तो काटने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा और उसके अलावा कुछ कटेगा नहीं। तो अब देखते हैं भाई, 10 पंजे 50 और 9 तिये 27। अब मेन बात यहाँ पर ये है, अगर देखा जाए ना तो 50 रुपये क्या है, 50 रुपये हमारा मतलब एमआरपी था और 27 रुपये में बेच दी। ये तो अपना एमआरपी आता है एक तरीके से, है ना भाई। तो यहाँ पर एमआरपी है और यहाँ पर ये बेच दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट हुआ भाई, तो डिस्काउंट जो हो गया वो कुल मिला के 23 रुपये का डिस्काउंट हुआ भाई। 23 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, और कितने रुपए के ऊपर, 50 रुपये के ऊपर, और गुणा में कर दो 100। तो यहाँ से करोगे तो हमारे पास में 46% का डिस्काउंट हुआ भाई। तो अपने पास में जो आंसर आ गया 46%। अगला देखिए भाई, एक दुकानदार जो है वो 800 रुपये की अंकित मूल्य वाली कुर्सी को 10% तथा 15% के क्रमवार बट्टों पर खरीदा भाई। कोई बात नहीं भाई, उसका अंकित मूल्य था 800 रुपये। वह कुर्सी को लाने में 28 रुपये खर्च किया और 800 रुपये में कुर्सी बेच दी। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या करोगे भाई। 10% का मतलब होता है 1/10, 15% का मतलब होता है 3/20। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10 से 9 पर पहुंच गया और 20 से 17 पे पहुंच गया भाई। कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं भाई, नहीं कटता है यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं कटता है ना, तो आप क्या करो सीधा लिख दो भाई। तो सीधा कितना आएगा, ये तो भाई कितना आ गया 200 आ गया भाई, और यहाँ पे 17 में 153 भाई, तो यहाँ पर 153 आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में ये था कि जो अंकित मूल्य मतलब ये क्या आता है, ये हमारा मार्क प्राइस है, और ये हमारा आता है सेलिंग प्राइस। हमने यही तो पढ़ा था, ये हमारा क्या है मार्क प्राइस है और ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। तो होगा क्या, 800 रुपये तो था मार्क प्राइस, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है, हमारे क्वेश्चन में है भाई 200 है, लेकिन यहाँ पर तो 800 बोला है। इसका मतलब कि 4 गुना है ये, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी इसका 4 गुना होगा। तो उसने सेलिंग प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये 4 गुना कर लो भाई। 4 तिये 12 और 5 चौके 20 और 1 21 और 2 4 और 2 6, तो 612 रुपये। 800 रुपये का जो सामान था उस बंदे ने 612 रुपये में खरीद लिया भाई। इतना तो आपको समझ में शायद आ गया होगा। आगे क्या बोला है, तो आगे ये बोला है कि भाई उसके बाद में 28 रुपये उस बंदे ने खर्च किए हैं। तो 28 रुपये खर्च किए हैं तो इसको मैं जोड़ दो भाई, 28 रुपये उसने और लगा दिए भाई। तो 28 रुपये उस बंदे ने और लगा दिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखो भाई 10 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है, 140 रुपये। अब बोला क्या है, आगे पढ़ लेते हैं भाई। तो अब उस बंदे के 640 रुपये में कुर्सी पड़ गई भाई,
ये कुर्सी जो है वो 640 रुपये में पड़ गई। अब बोला क्या है, अब ये बोला है कि भाई उस कुर्सी को 800 रुपये में बेच दिया गया। तो भाई कोई बात नहीं, इसका मतलब कि इस 640 में इसने बंदे ने खरीद के 800 में बेच दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा भाई, यहां से अगर आप चेक करोगे ना तो 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ भाई। कितने के ऊपर, तो 640 के ऊपर। अगर आप इसको काटोगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 की वैल्यू होती है 25%। तो यहाँ पर कुल मिला के परसेंट जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% हुआ भाई। अगला देखिए भाई, 79 वाला क्वेश्चन तो मैंने दोबारा लिख दिया शायद है ना, ये 2 बार हो गया शायद है ना। सेम क्वेश्चन है भाई, कर लेना इसको ना, ये सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति ने 1285 रुपए की छूट मिली, 1285 रुपए की छूट मिली उस बंदे को, ठीक है। और जो साड़ी जो है ना वो 7710 रुपये में खरीदी। तो साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितनी छूट दी। अरे देखो भाई, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट अपॉन क्या, MRP, गुणा में 100। तो डिस्काउंट तो हमारे पास में है 1285 रुपये का, और MRP क्या होगा, तो MRP भाई देखो 7700 रुपये में तो उसने खरीद दी भाई, 7710 रुपये में तो खरीदी है, और डिस्काउंट था 1285 रुपये। इसका मतलब MRP कितनी होगी, तो MRP यहाँ पे होगी 8995 रुपये। तो हमने यहाँ पे 8995 रुपये रख दिया, और इंटू में कर दो 100। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा भाई। तो सोल्व कर लेना, डिस्काउंट हमारा जो है वो आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अच्छा रितु भी पढ़ती है क्या, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना वो अंकित मूल्य का 2/5 है, ठीक है भाई। इस बंदे ने बोल दिया कि हमारे पास में जो क्रय मूल्य जो है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हमारे अंकित मूल्य है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का कितना है, मतलब कि 2/5 है, तो 2 होगा कॉस्ट प्राइस, और हमारा क्या है 5 जो है ना वो हमारा मार्क प्राइस है, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इसे 10% की छूट पर बेच दिया जाए, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो बात इसने पहली लाइन में बोल दी। अगर इसे 10% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। तो 10% का मतलब क्या हुआ, एक बार देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 200 मान लिया, और यहाँ पर मैंने 500 मान लिया। रेशो में तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस में क्या बोला है कि भाई छूट दी है कितनी, 10% की। 10% का मतलब होता है 50 रुपये, 50 रुपये मतलब कि 450 रुपये में बेच दिया। यही तो बात बोली है भाई। अब देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है ना उसमें डिफरेंस कितना, 250 का। आज हिचकी आ रही है बहुत, पता नहीं क्या हो रहा है ना। अपॉन में 200 गुणा में 100, तो ये क्या होगा, ये परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा भाई। परसेंटेज प्रॉफिट किसके ऊपर आता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। पता नहीं आज क्या हो रहा है, खिचकी बता रही भाई, है ना। तो काटोगे ना इसको, तो 25 पंजे 125, तो 125% का जो हुआ प्रॉफिट हो गया भाई। तो यहाँ पर हमारे पास में 125% का लाभ हो गया भाई, ठीक है। अगला देखिए भाई, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात को। इसने बोला है कि 15,000 के एक बिल पर 50% का एकल डिस्काउंट, और 30% और 29% की क्रमागत बट्टे में कितने रुपए का अंतर है। ध्यान देना भाई, एकल डिस्काउंट तो है 50%, और क्रमागत डिस्काउंट कितना है, तो क्रमागत जो है 30% तो एक है, और
29% एक है, और दोनों को करोगे तो -30 और -29 और अपॉन में 100, यही तो होगा। तो यहां से अगर सोल्व करोगे तो यहां से 59% तो ये आ गया भाई, और प्लस अब यहां से अगर करोगे ना तो यहां से हमारा कितना आएगा भाई, तो 87 मतलब 870 बटे में 100। इसको मैंने काटा ना तो ये मेरे पास में आएगा 8.7, तो मेरे पास में आ गया 8.7 बन जाएगा ये। तो ये तो मैंने काट दिया, 8.7 बन गया। अब इसको मैं आगे देखूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा भाई, 8.7 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में बनता है 51.3, 51.3% बन गया। यहां पर तो डिस्काउंट है 50% का, यहां पर डिस्काउंट है 51.3% का। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 1.3% का। और यही वैल्यू पूछी थी, तो ये वैल्यू कितने में भाई, 15,000 रुपये का बिल था, तो 15,000 रुपये का 1.3% कितना होगा। तो यहां सर भाई क्या करोगे, 15,000 का 1.3% की वैल्यू पूछी थी, काट लो भाई। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, तो देखो ये 2 जीरो काट दिया मैंने, और इस जीरो से ये पॉइंट बड़ा कट जाएगा। तो मतलब की बात यहाँ पे 15 गुणा में 13, तो कितना आएगा भाई, 15 तिये 45 और 15 4 19, 195 रुपये भाई। तो 195 रुपये, तो यहाँ पर आंसर कोई सा भी नहीं है, 195 आएगा भाई, 195 रुपये। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी हो। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेना, कभी मैंने ना मिस्टेक कर दी हो ना। ठीक है, तरीका समझ में आ गया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक शायद नहीं हुई, लेकिन होगी हो तो चेक कर लेना। अगला देखिए भाई, ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखो अभी हमने क्या किया, हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया है, 50.3 आ रहा है, हाँ 50.3 आएगा भाई यहाँ पे, है ना, 50.3 आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा 0.3, और यहाँ पर 0.3 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 450 ना। तो 450 आंसर इसका, 450 आएगा। ये भी 1950 आता भाई, गलत कर दिया था, 450 इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, जो भी है कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कर लेना। अगला देखो भाई, शानदार क्वेश्चन है, 2-3 तरीके करवा दूंगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं परवेश, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, एक वस्तु का उत्पादन मूल्य जो है ना वो 900 रुपये है, मतलब कि हमारे पास में दे रखी है कॉस्ट प्राइस कितनी है, 900 रुपये, और हमारे पास में यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी होगी, और यहाँ पर हमें दे रखी है मार्क प्राइस। हमने क्या पढ़ा था कि भाई कॉस्ट प्राइस से अगर हमें सेलिंग प्राइस पे जाना है तो हमारा होता है कि कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस में प्रॉफिट होता था, तभी तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचते थे। और अगर यहां से अगर सेलिंग प्राइस पे आएंगे तो वो बराबर होता था कि मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट जो है ना वो 25% का चाहिए, उसको 25 प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए उसको 25%, मतलब 100 प्लस में 25 बराबर 125 भाई, बराबर मार्क प्राइस क्या है, निकालनी है, ये अंकित मूल्य हमें निकालना है, और छूट जो है ना 10% की है भाई। तो यहाँ पर हमें मार्क प्राइस तो निकालना है, छोड़ दो, और छूट जो है ना वो है कितनी, 10% की, तो 100 माइनस 10 कितना होगा, 90 भाई। तो यहाँ से अगर काटोगे ना तो ये 0 से कट जाएगा, और ये मतलब कि 10 पे कट जाएगा, 10 पे आ गया, तो मार्क प्राइस सीधा आ गया 1250 रुपये। तो 1250 रुपये क्या होगी, अपने पास में मार्क प्राइस होगी भाई। ठीक है, ठीक है, ये तो अपना हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देख लो भाई, दूसरा भी आसान है। आसान कैसे, मैं बताता हूँ। देखो सेम चीज़ें तो हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें ये देखना है। देखो भाई, हमें बोला क्या है, हमें बोला है कि एक वस्तु का उत्पादन मूल्य जो है ना वो हमारे पास में 900 रुपये था। ठीक है भाई,
अब 900 रुपये के बाद में हुआ क्या है, एक आदमी को लाभ चाहिए भाई। लाभ कितना चाहिए, देखो भाई सुनना मेरी बात, यहां पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस मानूं और ये मैं मानूं सेलिंग प्राइस, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पहली बात तो ये देखो, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, हमने क्या किया था, यहां पर हमारे पास में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रखी है, तो 25% का लाभ चाहिए। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस रही होगी 5। यही तो बात है, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 है तो सेलिंग प्राइस रही होगी हमारी 5। और डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट की बात करें तो यहां पर हमारा जो है ना मार्क प्राइस आएगा, ये अपना मार्क प्राइस है। डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी के ऊपर होता है भाई, तो एमआरपी के ऊपर होता है तो 10% डिस्काउंट है। मतलब कि अगर एमआरपी 10 है, एमआरपी 10 है तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना 9 है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां पर सेलिंग प्राइस जो है बराबर नहीं है, तो हम बराबर कर लेते हैं। तो यहां पे मैं 9 को कर देता हूं भाई, और यहां पर मैं 5 को कर देता हूं गुणा। अब मेरे पास में आ गया 36, यहां पे मेरे पास में 45, और यहां पे मेरे पास में 50। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में जो उत्पादन का जो मूल्य है 900 रुपये है, तो हमारे पास में जो ये 36 जो है ना, ये जो है इसकी वैल्यू 900 दे रखी है। 36 की वैल्यू कितनी है, 900 है भाई। तो 500 की वैल्यू कितनी आएगी, तो सबसे पहले तो ये पता करो कि जो 900 को अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा भाई। तो 900 को 36 से डिवाइड करो भाई, तो कितना आएगा, 25 आएगा भाई। तो 25 गुणा है भाई, ये कितना है, ये अपना 25 गुणा है। तो हमारे पास में जो एमआरपी जो होगा ना वो भी कितना होगा, वो भी हमारा 25 गुणा होगा भाई। तो वो भी अपना 25 गुणा होगा। तो यहाँ से आप आराम से निकाल लोगे 1250 रुपये। तो यहाँ से भी आप, एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो भाई, इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। ओके, अगला देखिए भाई 84 देखिए भाई, 84 में क्या बोला है, प्रसाद ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा 15%, और उसने उस सूटकेस को 2880 में बेचा, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20% का लाभ हुआ, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20%। अच्छा अच्छा, ये ऐसे ही बोलना चाह रहा है, सुनो मेरी बात, ये ऐसे बोलना चाह रहा है भाई कि अंकित मूल्य पे है ना, देखो ध्यान सुनना भाई, इसने क्या बोला, ध्यान सुनना। प्रसाद ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा। तो यहां पर एक बात देखी जाए ना, तो यहां पर 15% की वैल्यू होती है 3/20। मतलब की बात, यहां पर अगर मार्क प्राइस जो 20 थी, तो सेलिंग प्राइस मतलब कि जिसने खरीदा है ना उसके लिए तो सेलिंग प्राइस ही हो जाएगी। मतलब तरीके से ये इसको, मतलब प्रसाद के लिए तो ये, मतलब अंकित के लिए तो सेलिंग प्राइस है नहीं, तो मार्क प्राइस कितना है, 20 है भाई, ठीक है। और मतलब कि प्रसाद ने अंकित को बेचा है ना, अच्छा प्रसाद ने अंकित मूल्य पर, अच्छा तो यहां पर कितना है, 17 रुपए। मतलब एक तरीके से ये ध्यान रखो कि मार्क प्राइस जो था ना 20 रुपए था उस सूटकेस का, और उसने 15% डिस्काउंट के ऊपर 17 रुपए पे खरीद लिया। तो यहां पर इतना केस तो खत्म हो गया भाई, इतना केस तो खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, उसने अगर उस सूटकेस को 2880 में बेचा होता तो उसे अंकित मूल्य पर 20% का लाभ होता। तो एक बात लिखो भाई, 20% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि 5 रुपए की चीज जो है ना वो 6 में बेच दी, और 6 की वैल्यू कितनी है, 2880 रुपए। यही तो बात है। अब ये अगर 2880 रुपए है तो गुणा कितने गुणा है भाई, ये तो यहां पर आप देखो 6 चौके 24, और यहां पर कितना आएगा, 8 सिक्के 48, तो 480 गुणा है भाई। तो यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर भी 480 गुणा होना चाहिए भाई। तो 480 गुणा कर दिया मैंने। अब सोल्व करते हैं इसको, तो यहां पर 8×5 = 40 और 500 के बीच 2400 रुपए। तो मतलब की बात क्या हुई कि यहां पर जो सूटकेस का जो मार्क प्राइस था ना वो 2400 रुपए था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने 20 माना है, तो 20 की जगह रख दो 2400 रुपए भाई। तो ये कितना गुना है, ये है भाई आपका 120 गुना।
तो यहाँ पर भी कर लीजिए भाई 120 गुना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12×7=84 और 12 और 8=20, तो 2040 रुपये। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? आ गया। और वैसे चाहो ना तो आप वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे भाई? देखो, आपको क्या बोला है, सुनना मेरी बात को। इसमें बोला है कि सूटकेस को 2880 में बेचा गया है ना, तो उसे अंकित मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले ही देखो ना, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 रुपए की चीज़ है ना, वो 6 में बेच दी। ये तो इसका MRP वो अंकित मूल्य था, 5 रुपये तो इसका अंकित मूल्य है, 6 रुपये में प्रॉफिट। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी थी, 2880। तो ये कितना गुना आया होगा, तो यहाँ पर जितना 480 था ना भाई, ये 480 गुना था ना ये। हाँ, तो यहाँ पर भी 480 गुना आया होगा। तो 480 गुना से हमारे पास में जो वैल्यू आई थी वो कितनी आ गई, तो यहाँ से हमारे पास में 8×5=40, 2400 रुपये आ गए भाई। तो 2400 रुपये आई थी क्या ये? हाँ, 100 रुपये हमारे पास में क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया, मतलब MRP आ गया भाई। और MRP का 15% डिस्काउंट बेचा है ना, तो यहाँ पे 17/20, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी सीधा आंसर आएगा हमारा 120। तो 120 गुणा में 17 कर लेना भाई, 2040 आ जाएगा आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें सेम टू सेम है। अगला देखिए भाई, एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5000 से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। नगद पैसा देने पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। यदि 8000 रुपये की पुस्तक खरीदी गई हो तो उसको लाइब्रेरी को कितना नगद देना पड़ेगा? तो सीधी सीधी बात है यार, ये तो आसान क्वेश्चन है। पहले तो 15% जो है ना, 15% का वैल्यू लिखती है। 15% का मतलब होता है 3/20। तो 20 रुपये का सामान जो है वो 17 में खरीद लिया। और यहाँ पे 5% का मतलब होता है 1/20। तो मतलब की बात, यहाँ पे 20 रुपये का जो सामान है ना, वो 19 में खरीद लिया। अब देखिए भाई, यहां पर सीधी बात ये है, हमारे पास में कितना भाई, यहां से अगर करोगे ना तो यहां से 400 आएगा, और यहां से कितना आएगा भाई, तो 17 निम में 153 भाई। देखो, आज मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं, ऐसे कैसे करते हो आप। या तो इसको गुणा करना है ना, तो 17 निम में 153, तो 153 का यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा भाई, और 15 आ जाएगा कैरी, और 17 और 15 कितना होता है, 32। तो यहाँ से एक तो ऐसे कर सकते हो भाई आप, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करना है ना, तो ऐसे क्या करो, ऐसे क्या करो, 17 गुणा में 19, ध्यान देना भाई, ठीक है। गुणा ऐसे आदत डाल लो, ऐसे आदत डालो, 7 नीम 63, 63 का 3, कैरी 6। यहाँ पे 9 और 7, मतलब 9 एक कम 9 और 7, 9 और 7 होते 16, 16 और 6 कितने हो गए, तो भाई 16 और 6 हो गए 22, 22 का 2 कैरी 2, और यहाँ पे एक को एक से कर दो आपस में, तो यहाँ पे प्लस का 2 जोड़ दो, 323। आप ऐसे ट्राई क्या करो भाई, ऐसे करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, माइंड में चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, आपको पेन कॉपी जो है ना उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्या करो भाई, ठीक है। आज के बाद में ऐसे ही हम करेंगे, जिससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो अब हमारे पास में क्या आया भाई, हमारे पास में चीज़ें आ चुकी हैं कि भाई 400 रुपये की अगर किताब थी तो वो 323 में खरीद ली, लेकिन यहाँ पर तो 8000 रुपये की थी, तो 400 की वैल्यू कितनी है, 8000। तो 400 की वैल्यू कितनी है, 8000, मतलब 20 गुणा। तो इसका भी 20 गुणा कर लो भाई, तो 20 गुणा करोगे ना आप, तो अपने पास में आएगा 6460 रुपये हमने खरीदा होगा, मतलब नगद पैसे दिए होंगे। तो समझ में शायद आपको आ गया होगा, ठीक है। तो हमने इतने रुपए में खरीद दिए भाई। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यापारी जो है ना, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई रकम जो है ना, उसका 10% देता है, और अभी भी
10% की दर पर लाभ कमाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि डिस्काउंट भी दिया है 10% और लाभ भी कमा रहा है 10%। तो उसका जो अंकित मूल्य है ना वो 77 है। तो सीधी बात, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने यही तो पढ़ा था कि भाई कॉस्ट प्राइस इनटू में होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना 10 है, तो यहाँ से कितना आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 110 बराबर कितना डिस्काउंट कितना है अंकित मूल्य पर 10%। तो यहाँ पर हमारे पास में मार्क प्राइस कितना दे रखा है MP इंटू में 90 और MP की वैल्यू कितनी है 77 भाई। तो MP की वैल्यू कर दो 77 और इसको सोल्व कर लो भाई। तो CP गुणा में 110 बराबर कितना 77 इंटू 9। तो यहाँ से और सोल्व करोगे आप तो जीरो से ये जीरो कट जाएगी ना, ये कट जाएगी और 11 को 7 से काट दो और हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस आएगी 63 आ जाएगी भाई। तो 63 रुपये जो है वो हमारी कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं प्रवेश, वो मैं समझ गया था उस टाइम पे जब आपका देखा था ना मैंने 2460, तो मैं समझ गया था आपने 2 की जगह 6 की जगह 2 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया था मैं। अगला देखिए भाई, एक व्यापारी जो है वो अपने सामानों का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि जहां नगद खरीदने पर 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो भाई इसको कर लोगे आप आराम से। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, कैसे करोगे भाई, तो 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद में लाभ कितना हुआ है 20% का। तो सीधी सीधी बात ये है, इसको ऐसे करोगे भाई। देखो हमारे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमें दे रखा, क्या ये रहा भाई 140 रुपये और प्रॉफिट जो है वो होता है 20% का मतलब 120 बराबर मार्क प्राइस निकालना है गुणा में यहाँ पे 100 तो हमारे पास में होता है और यहाँ पे 112.5 है तो यहाँ पे 112.5 रख दो। अब इसको सोल्व करना है बस, तो सोल्व कर लो आराम से, 0 पॉइंट भाई पॉइंट है ये, तो सोल्व कर लो आराम से। जो भी आंसर आएगा ना वो हमारे पास में आ जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना आएगा मेरे हिसाब से आएगा, कितना आएगा भाई, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 0 बनेगा ना, तो जो भी बने ना देख लेना भाई, वरना चेक कर लेना, यहाँ से आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए भाई, एक दुकानदार जो है वो अपनी साड़ियों पर क्रय मूल्य के से 20% अधिक अंकित करता है और खरीदते समय ग्राहक को 10% छूट देता है, तो कितना परसेंट जो है वो लाभ कमाता है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करोगे बताओ, कौन कौन कर सकता है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी मुझे इसका आंसर दो भाई। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ भाई कौन कौन दे सकता है, इसका आंसर कौन कौन दे सकता है। बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ कौन बताएगा। सी आंसर आएगा, पक्का श्योर हो। चलो देखते हैं ना इसका आंसर। देखो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, साड़ी का मूल्य था 100 रुपये, उसने 20% अधिक अंकित मूल्य किया मतलब 120 लिख दिया भाई, MRP कर दिया 120 रुपये। अब 120 रुपये पे छूट दी कितनी 10%, तो 10% छूट देगा मतलब 12 रुपये छूट दी। तो यहाँ पर बेचा कितने में 108 में, 100 रुपये की सामग्री 108 में बेच दी, तो हमारे पास में जो आंसर आया 8%। पहला तरीका तो ये है, एक तरीका हो गया। दूसरा देखो भाई, दूसरा देखो होगा क्या, यहां पर देखो भाई हमारे पास में 20% क्या है वो अधिक अंकित किया, माइनस का 10% क्या है वो डिस्काउंट दिया, ठीक है। और यहां पर प्लस 20% तो प्लस का था और 10% माइनस का था, अपॉन में 100,
तो यहाँ से करोगे तो 20 माइनस 10 माइनस 2, तो यहाँ से भी हमारा 8% भाई। दो तरीके हो गए। तीसरा देखो भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 का मतलब 5 रुपए की चीज पर 6 रुपए अंकित कर रहा है वो। और डिस्काउंट जो है ना वो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए की चीज जो है वो 9 रुपए में बेच रहा है। आज बहुत हिचकी आ रही है भाई, बहुत। तो यहां पर क्या है, यही तो बनेगा है भाई, यही तो बनेगा। अब कर लो सोल्व भाई। तो ये 25 आ गया और ये 9 27 भाई। ठीक है। तो यहां पर हमें हमारे पास में कितना आया, तो यहां पर अगर देखोगे ना तो इसका 4 गुना कर लो भाई। तो यहां पर हो जाएगा 100, और ये इसका 4 गुना कितना होता है, तो इसका हो जाएगा अपने पास में 108। तो यहां पर भी 8% का प्रॉफिट आ गया भाई। तो जो अच्छा लगे उससे कर लो, सभी से 8% आएगा भाई। रमेश ने एक ऐसा गैस स्टोव खरीदा, इसके आरंभिक मूल्य से 10% कम अदा किया। ठीक है। इसे अदा किए मूल्य से 10% 30% लाभ पर बेच दिया जाए तो रमेश ने कितना प्रतिशत लाभ कमाया। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। कर लोगे इस क्वेश्चन को? 89 वाला। सीधी सीधी बात, यहां पर रमेश ने गैस स्टोव खरीदा, तो भाई इसने क्या किया, मतलब 100 रुपए का था वो गैस स्टोव। तो उस भाई साहब ने क्या किया, आरंभिक मूल्य से 10% कम अदा किया, मतलब 100 रुपए का जो सामान है ना वो 90 में खरीद लिया। अब क्या हुआ, इसे अदा किए मूल्य से 30% के लाभ पर बेच दिया। तो यहां पर 30% का लाभ होता है ना, तो इसका मतलब कितने रुपए भाई, इसको 30% का लाभ का मतलब 27 रुपए। 27 रुपए में एक्स्ट्रा में बेचा तो 117 में बेचा होगा। तो 100 रुपए का सामान था, 117 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ, 17%। अगला देखिए भाई, एक दुकानदार जो है वो अपने अंकित मूल्य पर 23% की छूट देता है और अभी भी 10% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु पर लाभ जो है 56 रुपए का होता है तो अंकित मूल्य बताओ। अब देखो भाई, सुनना मेरी बात। इसमें का क्या बोला कि 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ का मतलब यहां पर होता है 10 रुपए का सामान जो है ना वो 11 रुपए में बेच दिया। इसने यही तो बात बोली है, 10 रुपए का जो सामान है वो उस बंदे ने 11 रुपए में बेच दिया। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस था, ये इसका सेलिंग प्राइस था। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक बात बोले कि 56 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन हमारे में तो लाभ 1 रुपए का हुआ है। तो मतलब की बात, यहाँ पर 1 रुपए की जो वैल्यू है ना वो 56 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी वो 56 गुणा में 11 होगी, और ये भी कितनी होगी, 56 गुणा में 10। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, तो सेलिंग प्राइस को अगर मैं लिखूँ ना तो 6 और 5 11 और 616 आएगी भाई यहाँ पे। तो 616 में लिख दिया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ गई 616 रुपए। अब देखो भाई, इसने एक बात और बोली है, पूछा क्या है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या था भाई, तो अंकित मूल्य जिसमें मार्क प्राइस होता है, और मार्क प्राइस से 23% का छूट है। मतलब ये एक्स है ना, तो एक्स पे कितना है, 23% की छूट है। मतलब ये एक्स की कितनी वैल्यू है, तो भाई ये एक्स का मतलब की बात ये है कि ये एक्स का 23% का मतलब होता है भाई कितना, 77% है ये। तो x का 77% कितना है, 616 है भाई। तो ये इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर में 616। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी भाई। समझ में आया नहीं आया बताओ एक बार। मार्क प्राइस जो है ना, देखो ये समझ में नहीं आया ना तो एक बात समझ लो, ये भी समझ में नहीं आया ना तो एक बात समझ लो। क्या समझोगे, मैं बताता हूँ आपको। ये समझ लो, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आया। देखो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो एक बात बोला कि अंकित मूल्य का 23% छूट मिलती है अंकित मूल्य पर। तो ये 616 है ना, अगर 23% की छूट मिलेगी, मान लो ये 100 रुपये था, एमआरपी अगर मान लो 100 रुपये था, तो 23% की छूट मिली, तो ये कितना होगा, ये 77% होगा। इसका मतलब ये होगा 77% की जो वैल्यू है ना वो 616 है। तो यहां से हमारे पास में 1% की वैल्यू आ जाएगी 616 बटे में 77। और यहां से हमारे पास मार्क प्राइस जो है वो 100% माना था हमने, तो यहां पर 100 से गुणा कर दो भाई। तो हमारे पास में दोनों तरीकों से आंसर जो है ना वो सेम टू सेम आएगा भाई। ठीक है, दोनों तरीकों से आंसर जो है सेम टू सेम आएगा। अगला देखिए भाई,
नरेश ने एक टीवी सेट जो है अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। ठीक है भाई, उस बंदे ने 11,250 रुपये में खरीद लिया भाई। इसे लाने के बाद में 150 रुपये खर्च कर दिया और इसे लगवाने पर 800 रुपये। मतलब की बात यहाँ पर 11,250 रुपये में खरीदा, 150 रुपये लाने के भाड़ा हो गया, 800 रुपये लगवाने वाला ले गया भाई। तो कितने रुपए हो गए? तो यहाँ पर अगर देखोगे ना पे, तो यहाँ पर हमारे जो रुपए जो लगे हैं वो 12,200 रुपये में हमें घर पे आप पड़ गया भाई टीवी, 12,200 रुपये में। अब क्या बोला है, बिना कोई बट्टा दिए, मतलब इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं देना, तो 15% का लाभ कमाने हो तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो मतलब 12,200 रुपये का 15%, तो 15% का मतलब होता है 3/20। तो यहाँ पर मतलब 23/20, यही तो आएगा अपना, इस रेट पे बेचेगा भाई। तो इसको सोल्व कर लो आप, तो ये काटोगे ना आप, तो यहाँ पर आएगा 610, और 610 को आप 23 से गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा 14,030 आंसर। 14,030 आएगा भाई, पक्की एक बार चेक कर लेना क्या आंसर आता है भाई। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार जो है ना 450 प्रति दर, मतलब 450 रुपये की दर से नोटबुक बेचता है। और होता क्या भाई, 40% का कमीशन कमाता है नोटबुक के ऊपर, और 80 रुपये प्रति की दर से पेंसिल बॉक्स बेचता है और 20% का कमीशन कमाता है। 2 सप्ताह में वह कितना कमाएगा यदि एक दिन में 10 नोटबुक और 6 पेंसिल बेचता है? तो भाई देखो, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है, अच्छा 14,030 ही था उसका आंसर, चलो बहुत बढ़िया भाई। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है, 450 रुपये प्रति दर से नोटबुक बेच बिकता है, 40% का प्रॉफिट होता है। मतलब कि नोटबुक पर जो प्रॉफिट होगा, एक नोटबुक पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? तो वो होगा अपने पास में 457 गुणा में 2/5। क्यों? 40% की वैल्यू होती है 2/5। ये प्रॉफिट होगा कितना भाई, एक नोटबुक के ऊपर जो भी आए, मान लीजिए यहाँ पर x आएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं भाई पेंसिल का, तो एक पेंसिल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाएगा भाई वो? तो एक पेंसिल के ऊपर 80 रुपये की दर पे बेचता है और 20% कमाता है, मतलब इसका 80 का 20% मतलब 1/5, तो यहाँ पर आएगा 16 रुपये। तो यहाँ पर ऊपर तो x रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है एक नोटबुक के ऊपर, और पेंसिल के ऊपर हमारे पास में 16 रुपये आ रहा है। बोल रहा है कि भाई 10 नोटबुक और 6 पेंसिल। तो यहाँ पर देखो, एक नोटबुक है, अगर मैं 10 नोटबुक का निकालूं तो यहाँ पर मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, और मुझे 6 पेंसिल का निकालूंगा तो मैंने यहाँ पर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 10 नोटबुकों का खर्चा, ये प्रॉफिट जो है ये आएगा, और 16 मतलब 6 पेंसिल का जो है ना वो ये आएगा 16 गुणा में 6, ये आ गया टोटल। और 2 सप्ताह का मतलब है 14 दिन। यहाँ पर जो भी आएगा ना अपना, तो मतलब इसका जोड़ के, इनको जोड़ने के बाद में 14 से गुणा कर देना भाई, ठीक है। तो हमारे पास में राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है और यदि इसे 2448 में 2 क्रमवार बट्टे पर बेचा जाता है तो पहला बट्टा अगर 10% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा? तो भाई कोई बात नहीं, आप सीधी बात ये मानो ना कि 3200 रुपये तो अंकित मूल्य था, पहला बट्टा कितने का? 10% का है, तो 10% की जो वैल्यू होती है वो 320 रुपये होती है। तो 3200 में से अगर 320 रुपये अगर आप कम कर दोगे तो कितना आएगा भाई? तो इसमें से अगर 320 रुपये कम करोगे कितना आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास में 8 और 31, मतलब 1 और 8 3 11, और यहाँ पर 2800, 2880 आ गया भाई, यही तो आएगा। तो मतलब 2880 रुपये में ये बेच दिया भाई, पहला काम। दूसरा जो है वो मतलब कि यहाँ पर आएगा 2448 रुपये में बेची जानी चाहिए भाई। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ अगर देखा जाए, अगर हम करेंगे ना इसमें, तो हमारे पास में कितना आएगा भाई? 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 432 रुपये का डिस्काउंट हुआ भाई। तो 432 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, तो दूसरा बट्टा कितना आएगा? 432 बटे में 2800, तो यहाँ पर क्या आएगा? डिस्काउंट जो होगा वो 432 बटे में
2880 गुणा में 100, ये आएगा भाई राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में ये बोला कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% हानि पर कोई वस्तु अच्छा, सुनना मेरी बात ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, तो भाई अंकित मूल्य मान लिया मैंने, क्या था, देखो ये तो अपना मार्क प्राइस है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ये है क्या है, सेलिंग प्राइस। मतलब मान लीजिए मैंने 2x मान लिया, मार्क प्राइस कितनी थी, 2x थी, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, x होगी। और ये बोला है कि 10% की हानि हुई भाई, मतलब की बात ये जो x जो है ना, ये 10% हानि का मतलब है कि 90% जो अपना जो कॉस्ट प्राइस है ना भाई, उसका 90% है ये बात इसने बोल दी। अगर कॉस्ट प्राइस का ये 90% है, ठीक है, तो हमारे पास में देखो, अगर इसको अगर और भी अच्छे से मानो ना, तो मेरी बात अगर समझोगे आप, तो इसको मान लीजिए कि भाई 9 से गुणा कर दो, ये मैंने 9 से गुणा कर दिया, तो ये भी 9 से होगा, तो ये मैंने 18x मान लिया। तो अब हो गया मेरे पास में 9 दूनी 18x, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में मार्क प्राइस 18x आ गई, सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितनी आ गई, 9x आ गई भाई, ठीक है, आधा हो गया। अब हमारे पास में 9x वैल्यू है 90% की, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100% की वैल्यू जो होगी ना, वो हमारी होगी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, तो कॉस्ट प्राइस होती है 100% का मतलब 10x, तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस आ गई 10x। सब कुछ आ गया हमारे पास। पूछा क्या था कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई, तो भाई क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है, अपने पास में क्रय मूल्य 10x है भाई, लेकिन अंकित मूल्य का तो मतलब मार्क प्राइस का कितना है, तो भाई 10x बटे में 18, 10x बटे में 18x, तो x से x कट जाएगा, ये आएगा 5 बटे में 9, तो अंकित मूल्य का 5 बटे 9 है भाई, अंकित मूल्य का 5 बटे 9 है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, एक कमेंट में बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अगला देखो। एक फुटकर विक्रेता जो है ना, वो थोक विक्रेता से 40 पेन जो है वो 36 पेनों की निर्धारित कीमत पर खरीदता है। एक बात बताता हूं, मैं समझना मेरी बात। मान लिया एक पेन का जो मूल्य है ना वो 1 रुपये है, एक पेन का जो मूल्य है वो 1 रुपये है, मान लिया, एक बार थोड़ी देर मान लिया मैंने अपने हिसाब से, तो 40 पेन का जो मूल्य होगा वो 40 रुपये होगा, लेकिन खरीदा कितने में, 36 पेनों के मूल्य पर। मतलब की बात यहाँ पर ये है कि 40 रुपये का जो सामान था ना, है ना भाई, वो 36 रुपये में खरीद लिया भाई, 40 रुपये का सामान जो था वो 36 रुपये में खरीद लिया, इस रेट में खरीदा भाई। अब ये क्या बोला है कि भाई देखो, यदि वह उन्हें 1% बट्टे पर बेचे, तो सामान तो वो 40% का है ना भाई, सामान तो वो 40% का है। अगर 40% का है, अगर मान लीजिए एक बार और मानना हो ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 से गुणा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक पेन का मूल्य मान लिया 10 रुपये, ये मान लो आप, ठीक है, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई 400 रुपये का सामान जो था वो मैंने 360 रुपये में खरीद लिया, लेकिन अभी क्या बोला है ऊपर कि भाई उन्हें 1% बट्टे पर बेचता है, तो बट्टे पे क्या बचेगा, बट्टे पे तो ये बचेगा ना भाई, सामान तो कुल मिला के 400 रुपये का है भाई, सामान तो कुल मिला के वो 400 रुपये का है, तो 400 रुपये का सामान है, तो यहाँ पे बट्टा कितना आएगा, 1%, तो 1% की वैल्यू जो होती है वो 4 रुपया भाई, तो 1% की वैल्यू आएगी 4 रुपये, तो मतलब कि 396 रुपये में बेच दिया भाई। और उसने कितने में खरीदा था, तो उसने खरीदा था 360 रुपये में, बेचा कितने में, 396 रुपये में। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो क्या पूछा था, प्रॉफिट पूछा था ना, प्रॉफिट पूछा था भाई, तो कितना प्रॉफिट हुआ भाई, तो यहाँ पर 36 रुपये का फायदा हुआ है, और कितने के ऊपर, 360 के ऊपर, तो 360, तो 1/10, मतलब की बात यह है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया।
बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखिए भाई, एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, लेकिन उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट और दे दी। मतलब पहले 10% तो फिक्स है, 10% तो फिक्स है, लेकिन हुआ क्या, मतलब 6% की छूट और दे दी भाई। ठीक है, और 896 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बताओ भाई उस पंखे का आरंभिक मूल्य क्या था? तो देखो भाई, मेरी बात सुनना, 10% की छूट है, मतलब कि 1/10। तो यहाँ पर ये हुआ कि 10 रुपये का सामान जो है ना, वो 9 रुपये में बेच दिया भाई। उसके बाद में 6% की छूट, 6% का मतलब ये होता है कि 3/50, यही तो होता है भाई। तो यहाँ पर 50 रुपये का जो सामान है ना, वो भाई कितने में बेच दिया? वो हमने बेच दिया 47 रुपये में। यही तो बात बोली है। मतलब की बात कुल मिला के अब ये है कि इसको अगर हम करेंगे ना, तो ये 500 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 7×9 = 63, और यहाँ पर आ जाएगा 6×9 = 36, और 6×42, तो 423 रुपये आ गया भाई। 500 का सामान था ना, वो 423 रुपये में बेच दिया भाई। लेकिन हमारे पास में ये बोला है कि 846 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 423 है, तो 423 नहीं चाहिए भाई, 846 चाहिए। तो इसका मतलब कि ये 2 गुना है, तो इसका भी कितना होगा, 2 गुना। तो इसका मतलब 1,000 रुपये का सामान था, जो कि 846 में बेच दिया, तो 1,000 रुपये था उसका आरंभिक मूल्य भाई। प्रारंभिक मूल्य कितना था उसका? 1,000 रुपये भाई। और अगर सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये अगर पूछता ना, मान लीजिए ये पूछता कि उस पंखे को पहले कितने में बेचा जाता था। देखो ये इसका MRP है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये इसका MRP है। अगर यहाँ पे MRP नहीं पूछा भाई, इसने ये पूछा आरंभिक मूल्य, मतलब किस रेट पे बेचता था, पहले वो किस रेट पे बेचता था, तो पहले 10% का डिस्काउंट देता था भाई। ये उसका MRP आया है। ये जो 1,000 रुपये आया ना, ये इसका MRP आया है, मतलब मार्क रिटेल प्राइस। ठीक है, तो वो 10% डिस्काउंट बेचता था ना, तो मतलब पहले वो बेचता था 900 रुपये में भाई। तो वैसे इसका आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 900 आएगा। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। इसने पूछा कि आरंभिक मूल्य, इसने ये नहीं पूछा कि कॉस्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, इसने अंकित मूल्य नहीं पूछा। इसने ये बोला कि आरंभिक मूल्य क्या था पंखे का, तो आरंभिक मूल्य 900 रुपये में बेचता था भाई वो। 10% जो था ना, वो छूट पहले से फिक्स थी, तो यहाँ पर क्या है, 900 रुपये में वो बेचता था। इतनी बात आप गांठ बांध लेना। अगर ये पूछता ना कि अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आपका 1,000 रुपये भाई। तो ये आपका अंकित मूल्य तो आया था, ये आपका अंकित मूल्य तो था। तो अंकित मूल्य आपका 1,000 रुपये, और बेचा है 846 में, पहले बेचता था 900 रुपये में। ठीक है भाई, आरंभिक ए नहीं आएगा मेरे भाई। आरंभिक मूल्य का मतलब ये होता, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। आरंभिक मूल्य क्या बोला, देखना। इसने बोला है कि, इसने एक बात बोली है, एक दुकानदार जो है ना, वो एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, मतलब ये फिक्स है, मतलब कि ये फिक्स है। आरंभिक CP नहीं होता भाई, कॉस्ट प्राइस नहीं होता आरंभिक। आरंभिक मूल्य मतलब कि, सुनो मेरी बात, आरंभिक मूल्य पर मतलब बेचता है भाई वो। आरंभिक मूल्य का मतलब किस मूल्य पे, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ो ना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो। एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, मतलब कि 10% जो है ना वो फिक्स है, 10% फिक्स है वो, मतलब कि वो 10% डिस्काउंट पे बेचता ही था। यहां पर क्या है, 900। आरंभिक, आरंभिक का मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य, लागत मूल्य होती कॉस्ट प्राइस। आरंभिक का मतलब यहां पे कॉस्ट प्राइस नहीं मेरे भाई, यहां पर यह है कि वो पहले मतलब किस रेट पे बेचता था। आरंभिक मूल्य मतलब पहले किस रेट पे बेचता था वो, यहां पर यह बात है भाई। ठीक है, आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यापारी जो है वो अपने व्यापार पर 20% की छूट की अनुमति देता है, और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 सही 1/4 की नगद छूट देता है।
इस तरह उसे अपने लागत पर 20% जो है ना वो शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तद अनुसार बेचने के लिए अपने माल का अंकित मूल्य जो है ना उसी लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। भाई सुनो मेरी बात, उसको लाभ भी चाहिए और उसको डिस्काउंट भी चाहिए। मेन बात यह है कि भाई देखो 20% की जो वैल्यू होती है ना वो 1/5 होती है, और 6 सही 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे 6 चौक 24 एक 25, 25/400, और 25/400 काटोगे ना आप तो 1/16 आएगा भाई, 1/16 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, मेरी बात ध्यान देना। 5 रुपए एमआरपी थी, तो अब 5 रुपए पर कितना डिस्काउंट हुआ, मतलब 1 रुपए का, तो यहाँ पर 5 रुपए के एमआरपी के बाद में 4 हो गया भाई, और 16 रुपए की जो एमआरपी थी उसके ऊपर होगा 15 भाई, तो यहाँ पे 16 रुपए की जो एमआरपी थी उसके ऊपर 15 हो गया भाई। जितना कट सकता काट लो भाई, 5 थी 15 और 4 चौके 16, तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया भाई 4 रुपए का जो सामान था ना वो 3 रुपए में बेचा जा रहा है। ये एमआरपी है और ये सेलिंग प्राइस है। ये तो अपना एमआरपी है, तो मतलब मार्क प्राइस कितना आ गया 4, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में आ गया 3 रुपए। अब देखो भाई ध्यान देना मेरी बात पे, इन्होंने एक बात बोली है कि जो है ना इस तरह अपने लागत पर है ना 20% का शुद्ध लाभ होना चाहिए। 20% का क्या होना चाहिए, शुद्ध लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो उस अब 20% का लाभ चाहिए ना भाई हमें, तो अब क्या करेंगे, देखना मेरी बात सुनना। 20% का हमें लाभ चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, इसको मैंने रख दिया 300। 300 मत मानो, 40 और 30 मान लो, 40 और 30 मैंने मान लिया भाई, तो ये होगा भाई 40 और 30। अब मुझे 20% का प्रॉफिट अगर चाहिए मान लो, ठीक है, तो मुझे 6 रुपए का क्या है प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। मेरी बात ध्यान से सुनना, 20% का मुझे प्रॉफिट चाहिए था, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी भाई, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो सेलिंग प्राइस जो आई है ना इसमें 20% प्रॉफिट भी इंक्लूड है। मतलब की बात है कि ये 120% की जो वैल्यू है वो 30 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से अगर निकाल लें तो यहां पर मेरे पास में 20% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 रुपए, और 100% की जो वैल्यू आई वो मेरे पास में कितनी आएगी 25 रुपए। मतलब की बात यहां पर कॉस्ट प्राइस आ गया 25 रुपए भाई। समझ में आया नहीं आया, ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। ये बात समझ में आई नहीं है, 25 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस आया, क्यों, क्योंकि 25 का 20% अगर जोड़ोगे ना तो आपका 5 रुपए तो आएगा। अरे 20% कितना आएगा, 5 रुपए तो आएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो बन जाएगा 30 रुपए। इतनी बात क्लियर होगी आपको आई थिंक। अब इसने क्या बोला है, अब देखो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ में आपको आ गया, तो पूछा क्या था, पूछा ये था कि भाई अंकित मूल्य जो है ना वो लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, तो अंकित मूल्य तो अपना है ये भाई 40 रुपए, लागत मूल्य अपनी ये है, तो कितना ज्यादा है, तो 15 रुपए ज्यादा है भाई। कितने के ऊपर है, 25 के ऊपर, तो 5 दिए 15 और 5 5 25, 3/5 का मतलब होता है 60%। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 60%। अगला देखिए भाई, एक वस्तु जो है ना वो 78,350 रुपए की खरीदी गई, इसका मूल्य जो है ना 30% अधिक अंकित किया गया। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, देखो इसका कोई रोल नहीं है, अब इसका कोई रोल नहीं है, अपने हिसाब से मान लो कि 100 रुपए सामान था, अंकित मूल्य 30% का मतलब 130 रुपए, 20% की छूट दे दी, तो यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1326 रुपए, तो यहाँ पर 104 में बेच दिया, तो 100 रुपए का सामान 4% प्रॉफिट हो गया भाई। और बाकी 2 तरीके मैंने और भी करवाए हैं आपको, उनसे भी ट्राई कर लेना एक बार, है ना, उनसे भी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे भी सेम आंसर आएगा। एक तरीका तो ये हो गया, है ना भाई। और दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या करोगे भाई, अंकित मूल्य जो है ना वो अधिक किया गया, तो अंकित मूल्य 30 रुपए, डिस्काउंट कितना 20, माइनस कितना 30 गुणा में
ना, प्लस से आएगा यहाँ पे माइनस का 20 अपॉन में 100। तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, -6। तो यहाँ पर आएगा मतलब 10 - 6 बराबर 4%। तो यहाँ से भी अपना 4% आएगा। ठीक है, अगर इसको भी समझ में नहीं आया तो भाई एक तरीका तीसरा है, 3/10 होता है 30%। यहाँ पे होता है 2/5। इसका मतलब 10 रुपये का सामान जो है वो 13 रुपये अंकित कर दिया, और 5 रुपये का जो सामान है वो 3 रुपये में बेच दिया। तो यहां से देख लो भाई, 10 पंजू 50, यहाँ पे 39। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ गलती कर दी क्या, 30% अंकित किया अधिक, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 होता है ना भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पर 5 जाएगा। ठीक है भाई, आप देखो भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 चौक 52 आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 52। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 2/50 गुणा में 100। तो यहाँ पे भी 4% का प्रॉफिट हुआ। कैसे भी निकाल लो आप, आंसर सेम ही आएगा भाई, आंसर जो है वो हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तुम बहुत कम पढ़ने लगे भाई, अब एक्टिव बहुत कम रहते हो, पता नहीं क्या चक्कर है। ये टॉपिक हार्ड है क्या भाई, है भाई, ये टॉपिक हार्ड है क्या? ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारा आज डिस्काउंट खत्म हो जाएगा भाई। डिस्काउंट के लगभग लगभग क्वेश्चन आप सारे कर पाओगे, एग्जाम में कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे आराम से। अच्छा, वंदना कह रही मेरे लिए तो है, कोई बात नहीं, दोबारा से देखा करो वीडियो को, टाइम जब मिले ना तो दोबारा से देख लिया करो, उसके बाद में चीज़ें समझ में आएंगी। कभी कभी ये होता है कि एक बार में समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बेस जो है ना वो शायद आपका वीक है, हार्ड नहीं, बस कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव भी क्या है भाई, इतने तो कैलकुलेटिव होगा ही, मैथ है, मैथ में इतना कैलकुलेटिव तो होना बनता भी है ना। बताऊं क्या चक्कर है, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं। देखो, मैं एक क्लास में करीब करीब डेली की अगर आप देखा जाए ना तो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। एक क्लास में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसमें हार्ड भी आते हैं और जिसमें आसान भी आते हैं। हार्ड का लेवल रहता है मेरा 25 से लेकर 30, जिसमें टाइम लगता है ना वो, और मैं जिस दिन आसान होते हैं उस दिन मैं 30 से लेकर 35 करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर और बाकी टीचर क्या करते हैं, वो सिर्फ एक दिन में 15 या 20 क्वेश्चन करवाते हैं, बस एक दिन में 15 या 20 क्वेश्चन करवाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा जो है ना वो टाइम उनको मिल जाता है, तो उनको लगते नहीं चीज़ें, दिन के 15 क्वेश्चन सीखेगा, 15 या 20, तो उसको लगेगा हाँ यार सब कुछ तो ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें होती हैं बस, और कुछ नहीं है भाई। और अपने पास में टाइम कम है, क्योंकि हमारे पास में SSGD का नोटिफिकेशन आ चुका है, 14 शायद जनवरी था ना, ऐसे कुछ था, 14 जनवरी से लेकर 10 फरवरी था, पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ था। एग्ज़ाम डेट है ना वो आ चुकी है। ठीक है भाई, ये एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है, तो आपके पास में टाइम जो है बहुत कम है, अच्छे तरीके से पढ़ लो। अगला देखिए भाई, एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तुओं पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि उसे क्रय मूल्य का, ये तो कर लोगे आप आराम से, ठीक है, ये कर लेना भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने करवा भी रखा है। ये कैसे करोगे, देखो वो फॉर्मूला लगाना भाई, कौन सा, कॉस्ट प्राइस गुणा में प्रॉफिट कितना 30%, तो 130 आएगा यहाँ पे, बराबर मार्क प्राइस गुणा में डिस्काउंट कितना 90%, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये अपना क्या है, ये आ जाएगा भाई कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा, 9/13 आ जाएगा भाई। पूछा क्या है, पूरे लेन देन में लाभ की वास्तविक दर पूछी है। तो यहाँ इससे तो यहाँ पर देखो, इससे तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का रेशो आएगा, तो ये वाला तो तरीका मत लगाना भाई, इसमें तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आएगा, क्योंकि हमारे पास में पूछा होता ना अगर मार्क प्राइस तो हम निकाल लेते कितना है, लेकिन उसको सिंपल करना भाई। सिंपल कैसे करोगे, देखो भाई क्रय मूल्य है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमने 100 रुपये मान लिया भाई,
₹100 क्रय मूल्य है, तो 30% का प्रॉफिट हुआ होगा, तो 130 में बेचा होगा। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलती है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलती है। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ हो। क्रय मूल्य पर 30% का लाभ हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं। तो इस प्रकार पूरे ये क्वेश्चन पागल बना रहा है क्या भाई? अरे लाभ तो 30% ही होगा ना भाई। सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में देखो, एक बार बात पढ़ना। ये क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज मिस्टेक है। लैंग्वेज मिस्टेक ये है भाई, एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तुओं पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ हो। ठीक है, तो मतलब अंकित किया है ना, तो ऐसे क्या है कि ₹100 का सामान था ना, वो उसके ऊपर ₹130 MRP रख दी। अच्छा, ये बोलना चाह रहा, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है ना, और यहाँ पे मार्क प्राइस जो है वो 130 कर दिया। अब हुआ क्या, अंकित मूल्य से 10% का छूट दे दिया। तो कोई बात नहीं भाई, 10% का मतलब होता है ₹13। तो ₹13 की दे दी छूट। तो यहाँ पर जो है ₹13 की छूट देने पर कितने बेचेगा, ₹117 में बेचेगा भाई। ₹117 में बेचेगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो वास्तव में प्रॉफिट जो हुआ 17% हुआ है। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, 17% है, नन ऑफ दीज आ गया भाई इसका। ठीक है, इसने ये बोला कि अंकित करता है ना वो 30% लाभ हो, इस तरीके से वो अंकित करता है। तो यहाँ पे ₹100 की जगह ₹130 उसने अंकित कर दिया। फिर उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो ₹130 पर आपने ₹13 का डिस्काउंट दे दिया। तो ₹13 का डिस्काउंट दिया तो ₹117 में बेच दिया। तो प्रॉफिट जो आएगा वो 17% आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, आज डिस्काउंट खत्म। ठीक है, ये देखो भाई, एक व्यापारी जो है पंखों को वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब ₹100 के सामान के ऊपर, वही सेम क्वेश्चन है, अभी क्या वो सेम क्वेश्चन है। ₹100 के सामान के ऊपर ₹140 अंकित कर दिया, 15% डिस्काउंट। तो 15% का मतलब ये होता है कि भाई कितना, यहाँ पर अगर देखोगे तो 15% का मतलब होता है 3/20। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो आएगा ना, ₹21 आ गया भाई। तो यहाँ पर ₹21 का डिस्काउंट हो गया भाई। तो 200 में से ₹21 कर दो माइनस, तो यहाँ पे आएगा 119। ₹100 का सामान 119 में बेच दिया, तो जो प्रॉफिट जो हुआ वो 19% हो गया भाई। तो आज हमारा डिस्काउंट का चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका भाई। प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया हमारा, परसेंटेज भी खत्म हो गया, डिस्काउंट भी खत्म हो गया हमारा, एवरेज भी खत्म हो गया, नंबर सिस्टम भी खत्म हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया। और इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, है भाई LCM HCF भी खत्म हो गया। तो हमारे कई टॉपिक क्लियर हो चुके हैं अब तक, है ना। अब अगला टॉपिक जो होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। आज बहुत सारी हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है भाई। सिंपल इंटरेस्ट बचा, कंपाउंड इंटरेस्ट बचा हुआ है, नंबर क्या बचा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। 4 टॉपिक थी। इसके अलावा कोई बचा क्या है भाई? इसके अलावा बचा क्या अर्थमेटिक में? अर्थमेटिक में इसके अलावा भी कुछ बचा है क्या, बताना जरा एक बार। आई थिंक ये 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। अर्थमेटिक में 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में अपना एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो सैटरडे को एक मैराथन लगा लेंगे, एक टॉपिक खत्म कर देंगे बड़ा सा। ठीक है, एंड वर्क तो मैं सैटरडे करूँगा। टाइम एंड वर्क दो है ना, शनिवार को ख़त्म करेंगे पूरा। स्पीड एंड डिस्टेंस में आएगा वो बोट एंड ट्रेन वाला, बोट ट्रेन वाले स्पीड एंड डिस्टेंस में ही आ जाते हैं वो। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं अगली क्लास में, रीजनिंग क्लास में। 5 मिनट बाद में पानी वानी पी लो। ठीक है, 5 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।